आपकी तो शिवम त्यागी काम जवाब करती दीजिए इन है। बातों का। और एक आखिरी बात, बस एक आखिरी बात, हाँ। यहाँ पे जो एक बात हो रही थी डिग्री धारक और उनकी जो योग्यता के आधार पे जो बात कर रहे थे, मैं उस पर भी आता हूँ। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे पता नहीं एक बता दिया चतुर्दशी उन सबका। अब एक मैं बताता हूँ, एक आंकड़ा, ये सरकार का आंकड़ा की आईआईटी की जो प्लेसमेंट है वो जो है पिछले साल 30% गिर चुकी है। ये इस देश की सरकार की सच्चाई है कि भैया इतने ज्यादा जो ठीक है, जवाब हमारे ले लेते पढ़े हैं लिखे शिवम युवा त्यागी, है जवाब उनको दीजिए रोजगार इन तक नहीं मिल आरोपों रहा का। है, 30% गिर गया है। सर ठीक है, नियरली जवाब ले लेते हैं। 40% जो ग्रेजुएट्स आज वो अनएम्प्लॉयड है। ये इस देश की सरकार हाँ, की इन सारी सच्चाई है। बातों का हर तीन सवाल, में से ये एक जो युवा इन जो सारी है बातों अपनी के उम्मीद सवाल, खो जो चुका है। आपने सवाल उठाए हैं इन सारी बातों को लेकर, इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे। शिवम त्यागी जवाब दीजिए इन बातों का। इसको हटा दो। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं पूजा जी, खास तौर पर तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज पर बात कर नहीं रहे कि अगर युवा परेशान है, सरकार से खुश नहीं है, सरकार से नाराज है, हालिया स्थिति से खुश नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से खुश नहीं है, बढ़ते हुए भारत से खुश नहीं है, तो उनके पास जो विकल्प के नाम पर दूसरा कांग्रेस या राहुल गांधी है, उनकी तरफ कोई क्यों नहीं जाता? क्यों तेजस्वी यादव जो है युवा होने के बाद भी युवाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाते? अपने बेहद बुरी परफॉर्मेंस रह गई उनकी। क्यों महाराष्ट्र में और लोग मिलकर इतनी कोशिश करते हैं, राहुल गांधी रैली करते हैं, तमाम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको एक्सेप्टेंस नहीं है? चोरी की वजह से नहीं हो क्यों पाता हरियाणा ना? में आपकी एक्सेप्टेंस वोट नहीं चोरी है? इतनी क्यों ज्यादा है। दिल्ली में एक्सेप्टेंस नहीं है? ये कहना तो बेईमानी है। मैं आपके बीच में, किसी के बीच में बोला क्या? ये तो इस तरीके से तो कोई लाभ ही नहीं है। आप कहते रहिए। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप भारत की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ 2.5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाइना अप्रोक्सीमेटली 3.25% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कोई भी उठाकर देख लीजिए, पूरा यूरोप उठाकर देख लीजिए, कहीं भी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और ये जो पॉलिटिकल चश्मे पहनकर लोग बैठे हुए हैं, बस इन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा, देश की जनता को दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम सरकार में हैं और इसी वजह से राज्य दर राज्य दर राज्य हम सरकार बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। जहां तक बात कांग्रेस की है कि कहा गया कि कांग्रेस एक विचारधारा, कोई कांग्रेस विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक लाइबिलिटी है इस देश पर। होती थी कांग्रेस कभी विचारधारा, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात से, लेकिन कांग्रेस आज इस देश के ऊपर लाइबिलिटी है, उनके नेता इस देश के ऊपर लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी किस रूप में है? आज उनको अपने देश में, देश के जेनजीज में, देश के युवाओं में, देश के इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में, देश की सेना में, देश के कोर्ट्स में, देश की मीडिया में, किसी भी चीज में विश्वास नहीं रह गया है। कंप्लेंट करते 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 वो ऐसे कंप्लेंट बॉक्स बन गए, जैसा कि गालिब कहते रहते थे। गालिब ने कहा है कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम भी 2 सीटों पर थे। हमने तो नहीं कहा कि मीडिया खराब है, हमने तो नहीं कहा कि भाई इस देश में जो है किसी को बोलने नहीं दिया जाता, हमने तो नहीं कहा कि कोर्ट्स जो है इस देश में सही काम नहीं करते, हमने तो विदेशों में जाकर नहीं कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर डेंजर, यू शुड इंटरवीन, हमने तो नहीं कहा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अपना पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखे तो आपको पता चलेगी सच्चाई। इन्होंने कहा कि इनके टाइम पे जो, हाँ, इन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की जब इनकी 2 सीट थी। आपको जब मीडिया मिला था ना, तो वो मीडिया ये था कि जब इस देश में कुछ भी होता था तो वो सवाल जो था वो सरकार से पूछता था, विपक्ष से नहीं पूछता था, जो कि आज के समय पे नहीं है। इन्होंने कहा पॉलिटिकल चश्मा, मैं कहता हूँ आप पॉलिटिकल चश्मा आप उतार के देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी कि आज आपके राज्य में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे युवा आज बेहाल है। आपके राज्य में आप पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखिए, आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 13% तक घटते आ चुका है। आप अपना पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखिए तो आपको पता चलेगा कि यूएन की रिपोर्ट कहती है कि एफडीआई जो वो भारत में गिर के जो है 1.4% तक आ चुका है। आज आप अपना पॉलिटिकल का चश्मा उतार के देखिए, आपको पता चलेगा कि आज भारत से जो है लोग अपना सिटीजन रिवोक जो कर रहे हैं ना, वो आपके राज्य में सबसे ज्यादा बड़ा है। पिछले साल 2024 में 2 लाख से ज्यादा है जो भारतीयों ने अपनी सिटीजनशिप जो है रिवोक की है। ये आपकी सरकार की सच्चाई है। तो अपने पॉलिटिकल चश्मा उतार के देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। यहाँ पे जो है बड़ा, यहाँ पे पासपोर्ट रैंकिंग की बात कर रहे थे ना, पासपोर्ट रैंकिंग पे जाएंगे, हमारे समय पे 76 पे थी, आपके समय पे कहां तक आ गई? 83 पे। ये आपका सच्चाई है। आज बेरोजगारी की बात करिए, भुखमरी पे बात करिए, हर चीज पे आपकी सरकार जो फेल हुई है, आपके पास इसका जवाब नहीं है। और आप यहाँ पे कह रहे कि भैया युवा संवाद के लिए मन की बात कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना कि मीडिया पहले सत्ता पक्ष सवाल पूछा करती थी और आज विपक्ष सवाल पूछती है, तो जब विपक्ष
अजीब और गरीब बात करेगा तो सर सवाल भी तो आप ही से पूछे जाएंगे, और उनसे जो सवाल पूछने हैं वो तो पूछ ही पा रहे हैं, और आप हम भी पूछ रहे हैं सवाल। प्रॉब्लम क्या है कि आपने वो चश्मा लगा लिया कि अब इनसे सवाल पूछे जाए तो आपको दिखते नहीं है, इनसे सवाल पूछे जाए आपको दिखते नहीं है, दिक्कत ही है। शिवम त्यागी काउंटर स्टार्ट 1 मिनट। अब आपको दिखता नहीं है सर, अब आपने चश्मा ही ऐसा लगा लिया कि आपको लगता है कि कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछता, अब आपको लगता है कि कोई इनसे कुछ पूछता ही नहीं है, तो ये चश्मा उतारना होगा या इसकी धूल आपको साफ करनी होगी। शिवम त्यागी 1 मिनट काउंटर स्टार्ट। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं पूजा जी, देश को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई ने डेटा पर बात करी तो प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर मेरा मित्र भाई, छोटा भाई डेटा पर ही बात कर रहा है तो डेटा पर ही बात कर लेते हैं। 2004 से 14 के बीच में इनके समय में हाईएस्ट इन्फ्लेशन कितना था, भारत 24 के दर्शक गूगल कर लें, डबल डिजिट में। आज इन्फ्लेशन कितना है, गूगल कर लीजिए, मैं खुद बताऊंगा तो ये कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। हमारी जीडीपी ग्रोथ 2014 से 24 के बीच में, गूगल कर लीजिए, जब दुनिया सबसे बुरे हाल में थी, तब भी हम 6.5% से बढ़ रहे थे। आज दुनिया रेंग रही है, तब भी हम 6.5-7% से बढ़ रहे हैं, और एक समय में 8% तक जा रहे थे। एनपीए ऑल टाइम लो पर हम लेकर आए हैं। इकोनॉमी जो पूरी 75 साल में नहीं बढ़ी, उससे 75% साइज जो है मात्र 10 साल में बढ़ा। यह हमारी सरकार में है भाई। आप नाराज हैं। और अब आते हैं मीडिया पर। इन्होंने कहा कि मीडिया सवाल नहीं पूछती। देखा है हमने क्या सवाल पूछती थी मीडिया। सोनिया जी, इंदिरा जी के साथ जाकर आप कभी खाना बना लेती हैं कि नहीं बना लेती हैं? कैसा बना लेती है, क्या बना लेती है, देखा है हमने। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कांग्रेस की सरकार में बच्चे की तरह बस कंप्लेंट ही करते रहते हो और जबरदस्त सवाल पूछे। है चेहरे पर, आईना साफ करने में लगे हुए हो। सरकार देश की से जनता में कमी नहीं है, जल्दी में कमी नहीं है, समय की थोड़ा कमी, संजीव कौशिक कभी आप में है और आपके नेता में दिक्कत वहां है। सर अब थोड़ा समय नहीं, संजीव कौशिक 30 सेकंड सर। देखिए पूजा, देखने का अपना अपना नजरिया होता है, हम जो देखना चाहते हैं वही देख पाते हैं। सच बात यह है कि 6 दशक से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता ने ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ सत्ता में बनाए रखी, और उस समय देश के प्रधानमंत्री, अभी पोस्टर बॉय बताने की बात हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि समस्या कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों के दिमाग में है, तब वो पोस्टर बॉय पाकिस्तान में हुआ करते थे। सच बात यह है कि जब वो शपथ ले रहे थे देश के प्रधानमंत्री बनने का, ठीक उसी एक दिन पहले जापान में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया जा रहा था। मीडिया ने 2 कलमों में उसको निपटा कर दिया था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप लगता तो है कि बहुत मजबूत है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं कि जब बाहर से, विदेश से हमारे जवानों के या नौजवानों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में, कमर में हथकड़ियां लगा करके जिस तरह से लाइन लगा करके रेंगते हुए दिखाया जाता है, तो उससे आपका सीना चौड़ा ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज होना चाहिए था। लेकिन आप क्या ये कहेंगे कि हमारे देश के लोगों को गलत तरीके से दूसरे मुल्कों में जाना चाहिए? हमारे मुल्कों के तो हम हार माला थोड़ी बनाएंगे सर। दूसरे मुल्क के लोग भी हमारे यहाँ पर कोई आएगा तो हम हार माला बनाएंगे क्या? इतना तो गैरत जिंदा क्यों राकेश शुक्ला जी? जिन लोगों को लगता है कि बहुत मजबूत, हार माला थोड़ी बनाएगा सर, इतना कोई भी हार माला तो नहीं बनाएगा ना। गलत तरीके से जो एंटर करेगा उसका तो उसका भुगतान करना पड़ेगा ना। कम से कम राकेश शुक्ला देखिए, अभी 30 सेकंड ऑन। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी ने एक आंकड़ा दिया कि राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को 240 में समेट दिया और कांग्रेस 99 पे पहुंची। तो मुझे लगता है तीसरे टर्म पे नरेंद्र मोदी के नाम पे ये 240 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। ये उपलब्धि है या कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 100 सीटें पार नहीं कर पाना उपलब्धि है? देखिए, उपलब्धि गिनाते समय ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा अंक गणित क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कभी भी ये प्रयास नहीं करती है कि हम में कमी कहाँ पे है और हम उसे दुरुस्त कर सकें। प्रोफेसर राकेश खरेलवाल 30 सेकंड सर। मैडम, मैं केवल 2 बात बताऊंगा। पहली बात ये कि ये सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई। नई शिक्षा नीति से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। अभी सरकार ने अलाउ किया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अपने कैंपस यहाँ खोल सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत बड़ा युवाओं के लिए उनको दिख रहा है, ये विजन आएगा। आप देखिए, जब कोलैबोरेशन बढ़ेगा यूनिवर्सिटीज का, कितने सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखिए कितनी मिलें, शुगर मिल्स बंद होती थी, कितनी शुगर मिल्स को 18,000 करोड़ रुपए बजट में प्रोविजन होता था कि किसानों को दिया जाए। आज उल्टा है, आज मिलों के पास 18,000 करोड़ है, कभी कोई बजट में प्रोविजन नहीं आता। ठीक है सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली हर जनरेशन को तैयार रहना होगा।
और सरकारें ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का नतीजा होना चाहिए, तभी वो काउंटेबल होता है। और इस बात को हर पार्टी को समझना चाहिए।